Okay, so hello everybody. I welcome all of you to East पर द यूट्यूब चैनल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा फॉर सक्सेसफुली अटेम्प्टिंग योर नीट 2022 पेपर. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ट्राई करेंगे कि हम एक एनालिसिस करें नीट 2022 पेपर का, और वी विल बी ट्राइंग टू प्रेडिक्ट दी कट ऑफ कि आपका कट ऑफ किस रेंज में लाइक कर सकता है. तो वेलकम टू द वीडियो. चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को. तो बेसिकली सबसे पहले कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने के पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि आपका जो कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है, कि वो किस फैक्टर की वजह से ऊपर जाएगा या किस फैक्टर की वजह से नीचे आएगा. ठीक है, तो देखते हैं. जैसे कि आपको पता है कि जब आप आपके नीट 2021 से नीट 2022 के अंदर माइग्रेट कर रहे थे, जैसे आप आपके सीनियर्स को पूछ सकते हो, या फिर अगर आप रिपीटर हो गए तो आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले जो आपका नीट होता था, या फिर लास्ट ईयर ही देख लो, तो तब से अभी माइग्रेट करते वक्त बहुत सारे नीट के अंदर चेंजेस आए हुए हैं. तो दे विल बी ऑल्सो डिसाइडिंग कि आपका नीट का कट ऑफ कैसा जाएगा इस बार. नॉट ओनली द पेपर, कि आपका पेपर कैसा है. तो हम देखते हैं कि वो क्या फैक्टर्स होने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स देखें जो आपके पेपर को अफेक्ट करने वाले हैं, सो इट विल बी फर्स्ट बेसिकली सही है कि डिफ़िकल्टी, कि आपका पेपर का डिफ़िकल्टी क्या था. वी विल बी डिस्कसिंग कि आपका डिफ़िकल्टी कितना था लेटर इन द वीडियो. तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो में अंत तक, और हम आपको डेफिनेटली आखिरी में वीडियो के एंड में वी विल बी ट्राइंग टू गिव यू दी एक समराइज्ड कट ऑफ हम आपको देने की कोशिश करेंगे आपकी कैटेगरी वाइज. सो वीडियो के एंड में हम आपको देने का ट्राई करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए. सो पहला फैक्टर तो रहेगा डेफिनेटली डिफ़िकल्टी, कि डिफ़िकल्टी आपका पेपर कैसा डिफ़िकल्ट था या फिर इजी रहा, उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जो है वो वैरी कर सकता है. दूसरा जो फैक्टर है वो है कि एक अच्छी चीज़ हुई है नीट 2021 से नीट 2022 में आते वक्त, कि आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो इंक्रीज़ हो चुकी है. सो डेफिनेटली कि आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, तो फिर उनके लिए फिर जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली वेरी करेगा नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ होने की वजह से. देन तीसरी एक बात ये हुई है कि आपकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वी नो कि उनके अंदर जो फीस होती है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, करेक्ट. लेकिन 50% सीट्स जो रहेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, उन्हें गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलने वाली है. इसका क्या मतलब हुआ कि जो 50% सीट्स है उनकी जो फीस रहेगी वो उतनी ही फीस रहेगी जितनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर है, करेक्ट. तो ये फैक्टर भी है जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी है, और वो डेफिनेटली आपके कट ऑफ को अफेक्ट करने वाला है. देन नंबर ऑफ सीट्स, देन आपका जो ये 50% सीट्स का जो ये क्राइटेरिया है. देन उसके बाद में एक और चीज़ वो होती है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए. तो करेक्ट, तो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग इस बार ऑलमोस्ट 18,70,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे नीट एग्ज़ाम के लिए. तो दैट्स अ ह्यूज नंबर, और इनके अकॉर्डिंग भी हम जो हमारा जो कट ऑफ है वो वैरी करता है. ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और हम ये चेक करते हैं कि आपका डिफ़िकल्टी कैसा था प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में. आपका इस साल का जो नीट का पेपर है उसका डिफ़िकल्टी कैसा था. सो अगर हम यहाँ पर देखें तो जितना भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपने जब भी पेपर दिया होगा, या फिर आपने मॉक टेस्ट में पेपर दिए होंगे, या फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करे होंगे, तो डेफिनेटली आपको जो बायोलॉजी है वो हमेशा एक पॉइंट पर इजी लगा होगा. दैट्स वाई हर एक स्टूडेंट की एक स्ट्रैटेजी होती है कि पहले वो बायोलॉजी को अटेम्प्ट कर ले, देन उसके बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर जंप करे, करेक्ट. बट इस बार सरप्राइजिंगली बायोलॉजी जो था बच्चों के अकॉर्डिंग इट वॉज प्रिटी लेंदी. अब बायोलॉजी इस बार सरप्राइजिंगली लेंदी आ गया. सो क्या हुआ ना कि भले फिजिक्स सबके हिसाब से थोड़ा बहुत इजी था. फिजिक्स जो है इट वाज इजी, केमिस्ट्री वाज इजी टू मॉडरेट. लेकिन ये जो चीज़ होती है कि सब बायोलॉजी से जंप करते फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर, तो बायोलॉजी ने उनका थोड़ा टाइम ले लिया. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी होने के बाद में भी उन्हें उनके लिए थोड़ा सा कम टाइम मिला. दैट्स वाई डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि आपका इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा पिछले बार के कंपैरिजन में स्लाइटली हायर लेवल पे था. यानी कि हार्ड तो नहीं बोलेंगे, बट स्लाइटली थोड़ा सा हायर लेवल पे था. सो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पेपर के बेसिस पे देखें तो आपका कट ऑफ तो इस बार का गिरना चाहिए.
सो डेफिनेटली कट ऑफ में थोड़ी बहुत गिरावट तो आएगी। देन ये था डिफ़िकल्टी के बेसिस पे, और ये सब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डेटा है कि जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अपियर किए है उन्हें कैसा लगा उसके अकॉर्डिंग का ये डेटा है पूरा। ठीक है, चलिए फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक का प्रेडिक्शन कैसा हो सकता है आपका नीट 2022 का। तो अगर हम देखें कि अगर आपको 700 से लेके 720 मार्क्स के अंदर है ऑलमोस्ट जो टॉप के मार्क्स होंगे, तो उसमें गारंटी आपका जो रैंक है वो भी लाया करेगा टॉप 200 स्टूडेंट्स के अंदर, 700 टू 720 मार्क्स के अंदर। देन फिर उसके बाद जो है कम मार्क्स पे थोड़ा सा आपका रैंक बढ़ता जाएगा कि 700 से 680 के बीच में अगर आपको मार्क्स है तो इट विल बी डेफिनेटली लाइंग बिटवीन 200 टू 900 रैंक। ओके, सो हम एक बात कह सकते हैं, अगर आपको 680 685 प्लस है तो डेफिनेटली आप 1000 के अंदर तो आपका रैंक आ ही जाएगा। देन 680 टू 660 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हो तो आपका जो रैंक है इट मस्ट वेरी बिटवीन 900 टू 2600, ऑलमोस्ट 900 से 2700 के बीच में आपका रैंक आ सकता है। तो फिर भी आप 3000 के अंदर रहोगे, टॉप 3000 के अंदर। अगर आपका जो रैंक है वो टॉप 700 टॉप 600 के अंदर है तो आप ऐसा समझ के चलिए कि आपका 3000 के अंदर रैंक आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हो कि अगर 660 से 640 के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर 2600 से लेके 5800 तक अप्लाई करेगा। देन 640 टू 620 के बीच में अगर रहेगा तो फिर 5800 टू 11000 के बीच में ट्राई करेगा। तो देख सकते हो आप कि आप यहाँ पे कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। फिर ऐसे हम सिर्फ 20 मार्क्स के लिए भी देख रहे तो भी तो देन उसके बाद में अगर हम देखें कि ओवरऑल अगर आप 600 प्लस अगर आपको मार्क्स है तो आप ऐसा गेस कर सकते हो कि आपका जो रैंक है वो ऑलमोस्ट 18,000 के अंदर होगा, 18,000 19,000 के अंदर आपका रैंक आ सकता है। तो दिस इज़ नॉट द परफेक्ट प्रेडिक्शन, इसके अंदर प्लस माइनस 20 मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि और आपका रैंक भी ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा। देन उसके बाद में 600 टू 580 के बीच में अगर है तो फिर आपका जो रैंक है वो डेफिनेटली 19,000 से 25,000 के बीच में लाई करना चाहिए। देन 580 टू से 560 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो फिर ऑलमोस्ट 25,000 से 38,000 के बीच में। फिर 560 टू 540 के बीच में आप 38,000 से 49,500, 540 से 520 के बीच में 49,500 से लेके तो 66,000 तक ऑलमोस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो और आप एक प्रेडिक्शन इस बात से लगा सकते हो कि हम सबको पता है कि जो 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 91,000 सीट्स अवेलेबल है MBBS के लिए। सो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आप उसके अंदर फिट बैठ रहे हो यानी, और आप इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हो आप फ्यूचर के अंदर। देन हम आगे देखते हैं कि आगे की रेंज में आपको कौन सा रैंक मिलेगा। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली देख सकते हो, नॉट सो इन डिटेल बट आप एक आइडिया देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाता है कि 540 टू 500 के बीच में अगर आपको है तो फिर आप डेफिनेटली 80,000 से लेके तो 49,000 के बीच में आप लाई करने वाले हो। देन 500 से लेके अगर आपको 400 मार्क्स तक मिल रहे हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि इट विल लाई बिटवीन 1,95,000 से लेके तो 79,000 के आसपास अगर आपको 400 प्लस मार्क्स है तो। देन अगर आपको 400 से 300 के बीच में तो फिर डेफिनेटली 3,42,000 से लेके तो 1,95,000 यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख तक। फिर इसके बाद में 300 से 200 के बीच में अगर आपको आ रहा है तो फिर 5.5 लाख से लेके तो ऑलमोस्ट 3,42,000 के आसपास। फिर 200 से 100 और 100 के नीचे तो ऑलमोस्ट आपको इतना रैंक, आप देख सकते हो कि आपको इतना रैंक हो सकता है कि आपको इतना रैंक आ जाए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन फॉर द रैंक ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। तो हम आगे चलिए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हम ट्राई करते कि हम समराइज़ कर ले कि आपका पेपर का कट ऑफ क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। तो अगर हम उसके बेसिस पे देखें तो फिर जितने फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया उसके ऊपर से एक प्रेडिक्शन ये निकलता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे थे सबसे पहले कैटेगरी वाइज कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको 580 प्लस माइनस 15 मार्क्स का आपका कट ऑफ रहेगा ऑलमोस्ट आपके, ताकि आपको एक प्रॉपर आपका कॉलेज मिल जाए, प्रॉपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देन OBC के लिए यही रैंक एकदम ज़्यादा कम तो नहीं होगा बट थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस रहेगा, 570 प्लस माइनस 15 मार्क्स। देन हम इसके लिए देख सकते हैं SC के लिए, SC कैटेगरी के लिए इट शुड लाई बिटवीन 470 प्लस माइनस 15 मार्क्स फॉर गेटिंग द सीट। एंड फॉर ST कैटेगरी
इट मस्ट लाई बिटवीन 400 प्लस माइनस 15 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए. सो दिस इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन, बट जितना हमने फैक्टर्स हमने डिसाइड किए उसके ऊपर की रिसर्च और उसके ऊपर के डेटा के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शन निकाला है, ताकि आप सभी को एक हेल्प हो जाए. और ओवरऑल फिर बट डेफिनेटली ये बात तो है कि ये मार्क्स आपकी मेहनत को तो जस्टिफाई नहीं करते, कि आपकी ये बिल्कुल ये नहीं शो करने वाले कि आपकी मेहनत कितनी है. तो डेफिनेटली दिस मार्क्स आर नॉट गोइंग टू डिसाइड दैट कि आप उसके लिए हो या नहीं, लायबल हो या नहीं, या आप वो डिज़र्व करते हो नहीं. दिस इज़ नॉट द थिंग. सो डेफिनेटली बट रियली अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर. ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि हमने सक्सेसफुली हमने हमारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया. सो और देखते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग आप हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आप कहाँ पर लाइक कर रहे हो, आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन फॉर्म है और आपकी जो काउंसलिंग है वो आप कर सकते हो. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.